Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, trigonometry. This is a very interesting chapter 8 of class 10. So आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं कि हमें मैथ टीचर ने साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा तो दिया, पर ये नहीं बताया कि कहाँ उसका यूज होगा. सो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं उसका यूज भी, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हाउ टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये सब हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसके हमारे मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है और रियल लाइफ में हम इसका कैसे यूज करेंगे. सपोज कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं, मान लीजिए कि आप कुतुब मीनार देखने गए और कुतुब मीनार के आपको हाइट का अंदाजा नहीं कि कितनी हाइट होगी और आपको एग्जैक्ट हाइट आपको मेजर करनी है, तो आप इसकी हाइट ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. ओके, एक और एग्जांपल लीजिए. Suppose a hot air balloon is flying in the air. Okay, suppose this is balloon and after some time it moves to this position. Okay, it moves to this position. So ये जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, कि कितने टाइम के बाद ये बैलून यहाँ पे आएगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी, मीन्स एयर का फ्लो क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं. सपोज कि आपका घर यहां पर बना हुआ है, ठीक है, एट द बैंक ऑफ अ रिवर. ओके, और दूसरी साइड में एक पार्क है. उस पार्क में आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं और आपके घर की विंडो देख रहे हैं. यहाँ पे मान लीजिए आपके घर की विंडो है. ठीक है, तो इस विंडो की हाइट क्या होगी, आपके घर की हाइट कितनी होगी, आप यहां से बैठ के फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की. ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन एंड मेट्रोन. ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स and metron means measure. So this is the meaning of trigonometry and it is derived from the Greek words. In fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. Okay students, so in this chapter we will study some ratios of the sides of right triangle with respect to its acute angles. Okay students, एक right angle triangle में उनके sides का ratio और उनके जो angles रहेंगे उनके बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और ये जो रेशियोज रहेंगे इन्हीं रेशियोज को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनेंगे हमारी, उन आइडेंटिटी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट. ठीक है, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले पढ़ेंगे. सो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक हम कहाँ पे यूज करेंगे और साइन थीटा कोस थीटा जो पढ़ेंगे हम उसका यूज हम रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे. ठीक है, शायद ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि साइन थीटा कोस थीटा का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. देखिए, trigonometric ratios. So let's take a right angle triangle. Suppose ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, right angled at point B. Okay, यहां पर हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं. साइड्स को हम क्या क्या यहाँ पे कहेंगे? देखिए, ये साइड हमारी रहेगी हाइपोटेन्यूज, हमें पता है ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज. ओके, और अगर हम इस एंगल की पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो इन साइड्स को क्या कहेंगे? देखिए, इन साइड्स को हम कहेंगे स्टूडेंट्स, ये होगी साइड्स आपकी एडजेसेंट टू एंगल ए एंड दिस साइड इज अपोजिट टू एंगल ए. ठीक है, ये हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं. तो इस साइड को हम कहेंगे यहाँ पर, अगर हम रेशियो में यूज करेंगे तो हम यहाँ पे कौन साइड कहेंगे इसको? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड दिस साइड BC इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल ए. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है. अब देखिए इन साइड्स का रेशियो और इस एंगल में क्या रिलेशन रहेगा. ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, डिफरेंट रेशियोज का इन साइड्स के रेशियो के साथ क्या रिलेशन रहेगा देख लेते हैं. साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू
एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। सो साइन ए इज इक्वल्स टू विच साइड इज साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आपका साइड आ जाएगा यहाँ पर ए सी, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड स्टूडेंट्स ये जो साइन ए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है एब्रिविएटेड फॉर्म रहेगी साइन की, साइन की एब्रिविएटेड फॉर्म होगी साइन, ठीक है। ये हम आगे पढ़ने वाले कि एब्रिविएटेड फॉर्म फर्स्ट टाइम कब यूज हुई है। और साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन और ए का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे साइन और ए को अलग अलग लिखते तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो साइन ए का मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, ओके स्टूडेंट्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो साइन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब जिस एंगल का हमें कोसाइन फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा साइन में भी यही था हाइपोटेन्यूज, और यहां भी आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूज। सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज ए बी, सो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ओके। और यहां पर कोसाइन का एब्रिविएटेड फॉर्म होगा स्टूडेंट्स कोस और ए, सो कोस ए किसके इक्वल हो जाएगा ए बी बाय ए सी। हम इस एबीसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका आएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिस एंगल का हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है उसके सामने वाली साइड, और डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल, ठीक है ना। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम यहां पे लिखेंगे साइड opposite to angle A divided by side adjacent to angle A. So in this case side opposite to angle A is equals to BC and side adjacent to angle A is equals to AB. So students ये आपका हो जाएगा BC by AC and abbreviated form of tangent is tan. So tan A is equals to BC by AC. Students ये आपका रहेगा sin A cos A और tan A फाइंड आउट करने के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ओके। हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 और बचे हुए, कौन से 3 है वो देख लीजिए आप। सो आवर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर अभी आप लोगों को मैंने बताया दैट एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ साइन इज इक्वल्स टू साइन। सो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन ए, सो 1 बाय साइन ए। अब 1 बाई साइन ए है तो हम साइन ए की जो हमारी वैल्यू थी ये BC बाई AC, इसका भी रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं AC बाई BC, सो AC बाई BC। और स्टूडेंट्स AC क्या था हम यहाँ पे देख सकते हैं, AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड BC इज साइड अपोजिट टू A। सो हम यहाँ पे कह सकते थे कोसिकेंट ऑफ A, कोसिकेंट रहेगा, इसका कोसेक रहेगा स्टूडेंट, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म कोसेक A क्या रहेगा आपके पास हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए, ओके, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवीजन में। सो मतलब यहां पे आप कह सकते हैं कि साइन ए रहेगा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका अपोजिट रहेगा कोसिकेंट, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो रहेगा सीकेंट। सीकेंट भी स्टूडेंट्स आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपोजिट रहेगा। सो सीकेंट आपका रहेगा स्टूडेंट्स कोसाइन का अपोजिट, मींस 1 बाय कोस ए, कोस उसका एब्रिविएटेड फॉर्म है कोसाइन का, ठीक है। सो 1 बाय कोस ए, तो यहां पे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा कोस ए किसके इक्वल था AB बाय AC, सो ये आपका सीकेंट हो जाएगा AC बाय AB, ओके स्टूडेंट्स। सो सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस। अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। सो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कोटेंजेंट का मतलब होगा कि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। सो 1 बाय tan A, टेंजेंट का एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है tan, सो 1 बाय tan A हम यहां पे लिख सकते हैं। सो tan A क्या होता था, tan A इज इक्वल्स टू क्या था स्टूडेंट, साइड अपोजिट टू एंगल A, ये रहा, डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A मींस BC बाय AC। सो कोटेंजेंट क्या होगा AC बाय BC, सो AC बाय BC। तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं दैट कोटेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल A, ओके। एंड एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट इज इक्वल्स टू कोट, सो इसको हम लिख सकते हैं कोट A,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता चल गया होगा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हमने यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, देखिए साइन ए, देन कोस ए, कौन सा था tan ए, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या था स्टूडेंट्स, कोसेक ए, देन उसके बाद आपका सेक ए, देन लास्ट था आपका कोट ए। ओके, तो ये जो हमारे पास आए हैं ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इन्हीं के बेस पे हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता चला होगा, और इनको कैसे फाइंड आउट करना कोई भी ट्रायंगल में वो भी आप लोगों को पता चला होगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ये जैसे एंगल ए का हमने फाइंड आउट किया, आप एंगल सी का फाइंड आउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे एंगल सी के लिए वहां पे देखिए साइन सी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो साइन सी का मतलब होगा कि साइड अपोजिट टू एंगल सी, सो वो साइड होगी आपकी ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा ए सी, ठीक है। सो एंगल्स के अकॉर्डिंग ये साइड चेंज होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है साइड अपोजिट टू दिस एंगल। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपकी एक शॉर्ट ट्रिक रहती है याद करने की कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम कैसे याद करेंगे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट लेटर है न्यूमरेटर, फर्स्ट लेटर डिनोमिनेटर, इसका रेशियो आपका डिनोट करेगा साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट साइन ए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका रहेगा बी बाई एच, बी बाई एच, दिस इज यूज्ड फॉर कोस ए, बी बाई एच का क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देन नेक्स्ट आपका रहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस इज यूज्ड फॉर tan a, ठीक है। सो आप ये याद रख सकते हो स्टूडेंट, इससे आपका इजी हो जाएगा कि कोई भी एंगल का अगर आपको फाइंड आउट करना है साइन कोस tan ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो हम इससे ध्यान रख सकते हैं कि इनका रेशियो हमारा होगा साइन, स्टार्टिंग वाले का साइन कोस tan, और कोस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो ये परपेंडिकुलर बाय बेस। अब स्टूडेंट्स कोसेक सेक और कोट क्या होगा, देखिए हमें पता है दैट कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो कोसेक इसके इक्वल हो जाएगा इसका अपोजिट मींस h by p हो जाएगा आपका कोसेक, देन सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, सो कोस की वैल्यू क्या है b by h, तो सेक इक्वल टू हो जाएगा आपका h by b, और कोट a की वैल्यू, कोट a इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan a एंड वी नो दैट tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो कोट a किसके इक्वल होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहां से ये इजीली यहां पे याद रख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जो साइन ए है इसका ओरिजिन क्या है, कहां से ये वर्ड आया, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए सो आपको बता दो जो साइन हम आज यूज करते हैं, दिस वर्ड वाज इन द वर्क आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट की एक बुक है उसमें यूज किया गया था, वर्ड अलग था ये, ठीक है, वर्ड वहां पे क्या यूज किया गया था अर्धजा, ठीक है, मींस आर्यभट्ट यूज्ड अर्धजा वर्ड इन हिज बुक, और ये किसके लिए यूज किया था वहां पर हाफ कोड, ठीक है, हाफ कोड। फिर इसके बाद में क्या किया, इसको शॉर्ट करके क्या आ गया हमारे पास जा, ठीक है, जा लिखा गया, जा या फिर हिंदी में जीवा भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जीवा आपको पता होगा कि जीवा हम कोड को हिंदी में बोलते हैं, बट व्हेन आर्यभट्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन then jiva is converted into sinus and sinus is used as sign in today's mathematics. Okay, so sin का जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका ओरिजिन सबसे पहले का है, and origin of the terms cosine and tangents is much later, ठीक है। कोसाइन का वहां पे यूज किया गया कोटिज्य, फिर कोटिज्य को यूज करके वहां पे बना कोसाइनस, ठीक है, और कोसाइनस का फिर आज हम यूज करते हैं कोस, ठीक है। ये आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, वहां भी गिवन है सारी डिटेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों को जो मेन इस वीडियो में मैंने बताया वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने हैं इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, और उस रिलेशन को जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो आज मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी एंगल का जब हम फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल, ये कर्व, ठीक है, साइन ए या कोस ए, tan ए, कोई भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कौन कौन से साइड्स का रेशियो हमें वहां पे लेना है ये मैंने आपको बताया। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके कैसे क्वेश्चन है उस बेस पे आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सपोज वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंड इट इज गिवन दैट tan A is equals to 4/3, okay, and you are asked to find out the remaining trigonometric ratios of angle A. So क्या मतलब होगा कि आपको sin A फाइंड आउट करना है, cos A फाइंड आउट करना है,
ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने जो रिमेनिंग है, सेक ए, कोसेक ए एंड आपका एक और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है, कोट ए। ठीक है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ए, P बाई एच, और कोस रहेगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड लास्ट परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो ट्रायंगल हमारा ABC, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सो मैंने आपको बताया था कि साइन ए इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल ए। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर का यहाँ पे क्या मतलब होगा? परपेंडिकुलर मींस साइड अपोजिट टू दिस एंगल ए। सो ये आपका BC साइड यहाँ पर रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, और फिर हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास इस साइड हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो tan A इज इक्वल टू क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल A। सो ये यहाँ पे साइड हो गया आपके BC डिवाइडेड बाय दिस साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल AB। सो मतलब BC आपका होगा स्टूडेंट्स 4 के इक्वल, ये होगा हमारा AB। ठीक है, सो AB इज इक्वल होगा 3। अब ये 3 है, ये 4 है, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस। सो 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो हम इसको अप्लाई करके और साइन, कोस, सेक, कोट और कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो साइन ए इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू दिस एंगल ए, सो 4 बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 5। सो 4 बाय 5 होगी वैल्यू साइन ए की। ठीक है, अब कोस ए की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कोस ए क्या होगा? कोस ए इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल, सो 3 बाय हाइपोटेन्यूज होगा 3 बाय 5। ओके, देन सेक ए, स्टूडेंट्स सेक ए आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कोस ए का। तो सेक ए इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 3 बाय 5 मींस 5 बाय 3। सो सेक ए की आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बाय 3। देन कोट ए, कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए स्टूडेंट्स, तो 4 बाय 3 है, तो इस कोट ए की वैल्यू क्या होगी? 3 बाय 4। देन कोसेक ए, कोसेक ए की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन हमें पता है स्टूडेंट्स क्या है? 4 by 5, so cosec will be 5 by 4. Students, we can easily find out all the trigonometric ratios if one ratio is given. ठीक है, so अगर एक रेशियो गिवन होगा तो आप जो ट्रायंगल गिवन होगा इसकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला है वो पुट करके दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hope you like it and I have made your concept clear. So stay tuned and subscribe the channel for regular updates. Thank you. Take care.